मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक है रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। ये टॉपिक हम लोग क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं और ये क्लास 12th में भी टॉपिक है। देखिए, इसमें अगर हम कोई ऐसा सर्किट लें जिसमें रेजिस्टेंस सीरीज में हो और वो किसी पोटेंशियल से कनेक्टेड हो, किसी पोटेंशियल V से कनेक्टेड हो और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू तीनों अलग अलग हो, तो इस कंडीशन में जो पोटेंशियल जहाँ अप्लाई होता है वहाँ से एक करंट I फ्लो करती है और ये करंट I इस रेजिस्टेंस में भी वही रहती है, इस रेजिस्टेंस में भी वही रहती है, इस रेजिस्टेंस में भी वही रहती है। करंट I चेंज नहीं होता है। करंट I कब चेंज होता है? जब करंट का पाथ चेंज होता है, बदलता है, तभी करंट चेंज होता है। तो जो करंट यहाँ पे रहेगा वही करंट I इस दूसरे रेजिस्टेंस में भी रहेगा, वही करंट I इस तीसरे रेजिस्टेंस में भी रहेगा और यही करंट I पोटेंशियल के निगेटिव टर्मिनल पर आ जाता है। तो ये करंट I सर्कुलेट होती रहती है। अब आता है वोल्टेज। देखिए, ये रेजिस्टेंस और ये दूसरा रेजिस्टेंस और ये तीसरा रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप करते हैं, मतलब ये अपने अंदर इस पोटेंशियल को ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस रेजिस्टेंस ने जो पोटेंशियल लिया वो V1 है, इस रेजिस्टेंस ने जो पोटेंशियल लिया वो V2 है, इस रेजिस्टेंस ने जो पोटेंशियल लिया V3 है। तो इन तीनों पोटेंशियल का सम इस पोटेंशियल के बराबर होगा। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। ओम्स लॉ क्या कहता है? बाय ओम्स लॉ हम ये जानते हैं, हमारे पास एक फार्मूला है V इक्वल टू IR। तो अब हम थोड़ा सा देखें कि ये जो पोटेंशियल है V, ये हमें कितना करंट दे रहा है। तो करंट तो यहाँ पर I मिल रहा है, तो इसके लिए हम लिखेंगे IR। और ये R क्या है? ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। इक्विवेलेंट मतलब इन तीनों रेजिस्टेंस का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब इन तीनों को अगर हटा दिया जाए, उसकी जगह पर एक रेजिस्टेंस ले लिया जाए, तो वो रेजिस्टेंस आपका ये है। तो ये V1 कैसे निकलेगा? देखिए, ये हो जाएगा IR1। अच्छा, हम I देखिए, I में 1 नहीं लगा रहे हैं क्योंकि करंट सबके लिए इक्वल है, करंट सबके लिए इक्वल है। तो ये हो जाएगा IR1, V2 के लिए क्या हो जाएगा IR2 और V3 के लिए क्या हो जाएगा IR3। और जब हम इन तीनों में I कॉमन ले लेंगे तो ये मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 और यहाँ क्या मिलेगा I
आर इक्विवेलेंट, आई से आई कट हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरीके से सीरीज कनेक्शन में जो रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हों उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सम ऑफ रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। अब हम जानेंगे पैरेलल के लिए क्या होगा। मान लीजिए किसी सर्किट में 3 रेजिस्टेंस हैं और ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल अटैच है और जो पोटेंशियल अप्लाई किया जा रहा है वो है V। तो ये पोटेंशियल जो करंट इस सर्किट को देगा वो होगा I। अब ये करंट जब इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो ये देखिए इसका पाथ चेंज हो गया है। करंट तब चेंज होता है जब उसका पाथ चेंज कर दिया जाए। तो यहाँ से I जब ब्रेक होगा तो इधर पहुँचेगा I1, यहाँ जाएगा I2 और यहाँ पर जाएगा I3। तो इस कंडीशन में जो हमारा ये करंट है I, ये I1 प्लस I2 प्लस I3 बन जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है और यहाँ पर वोल्टेज डिवाइड हो रहा है। सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज डिवाइड होता है और पैरेलल कनेक्शन में करंट डिवाइड होता है। तो ओम्स लॉ को देखिए, ओम्स लॉ में अगर हम I की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या मिलेगा, V/R। अब इसमें हमको ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि अगर 3 रेजिस्टेंस R1, R2, R3 पैरेलल में कनेक्टेड है तो इन तीनों का पोटेंशियल इक्वल होता है, तीनों का पोटेंशियल इक्वल होता है और वो किसके बराबर होता है, बैटरी के वोल्टेज के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या हम इस I की जगह पर V/R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं कि नहीं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इक्वल टू V/R, तो V/R इक्विवेलेंट हम लिखेंगे I के लिए और I1 के लिए क्या लिखेंगे, V/R1। यहाँ V1 नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि सबका पोटेंशियल इक्वल है और ये हो जाएगा V/R2 और ये हो जाएगा V/R3। इस तरीके से अगर इन तीनों में हम V कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V कट हो जाएगा और 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये दोनों फार्मूले का डेरिवेशन आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा है और क्लास 12th में भी है। तो इस तरीके से हम दोनों का डेरिवेशन करते हैं। देखिए ये न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, जिसमें पहला न्यूमेरिकल्स है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। A और B के बीच कुछ रेजिस्टेंस लगे हैं, इनको हटा करके हम एक रेजिस्टेंस कोई ऐसा लगाए जो हमें इन दोनों के बीच में लगे हुए रेजिस्टेंस के बराबर वैल्यू दे। ठीक है, यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस लगे हैं, हमें एक रेजिस्टेंस ऐसा सोचना है कि वो कौन सा लगा दिया जाए A और B के बीच में
कि हमें वैल्यू इसके बराबर मिले, वैसे ही इसमें भी चाहिए, है ना। तो देखिए इस फिगर में तो एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन में है। दोनों रेजिस्टेंस किस में है? पैरेलल कनेक्टेड है। तो पैरेलल कनेक्टेड के लिए अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, देखिए अगर दो रेजिस्टेंस दिया गया है तो हम इसको सिंपल इस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। दो रेजिस्टेंस जो भी दिए गए हैं पैरेलल में उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए और इन दोनों रेजिस्टेंस को डिनोमिनेटर में ऐड कर लीजिए। तो ये पैरेलल कनेक्शन की तरह ही इसका आंसर हमें मिल जाएगा। 2 × 2 4, 2 + 2 4 और ये आ जाएगा 1 ओम। ये डायरेक्ट हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, लेकिन फॉर ओनली 2 रेजिस्टेंस। अच्छा, जो अभी मैंने आपको डेरिवेशन बताया था पैरेलल में, उसमें हमारा फार्मूला क्या मिला था? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 आपका 2 है, 1/R2 आपका 2 है। इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, ये आएगा 1, यहाँ से आएगा 1 एंड दैट इज इक्वल टू 2/2। तो ये 1/R इक्विवेलेंट 2/2 इक्वल टू 1/1 आएगा। और जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें इसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो रेसिप्रोकल तो इसका यही आएगा, तो दैट इज इक्वल टू 1 ओम। देखिए ऐसे भी निकाला जा सकता है, ऐसे भी निकाला जा सकता है, लेकिन ये सिंपल मेथड है, लेकिन केवल 2 रेजिस्टेंस के लिए ही इसको यूज किया जा सकता है। 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस पर हमें यही फार्मूला यूज करना पड़ेगा, है ना। चलिए ये तो हमने जाना कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिंपल सर्किट का निकालते हैं। अब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर कहीं बैटरी तो दी नहीं गई है, तो हमें ये जानना है कि हमारा करंट, बेटा चाहे यहाँ से करंट जा सकता है और चाहे करंट यहाँ से जा सकता है। भाई जब बैटरी दी नहीं गई है तो फिर करंट हमारा कहीं से भी जा सकता है ना। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा करंट आई कहाँ से जा रहा है? ऐसे जा रहा है। इस पॉइंट पर करंट बदल गया, इस पॉइंट पर करंट बदल गया, मतलब 2 पाथ हो गए इसके। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सर्किट बनाएंगे अलग से, जिसमें ए से हम लोग एक पाथ कंसीडर करेंगे यहाँ तक और इसका नाम दे देंगे P। तो यहाँ पर इसका नाम दे देंगे P और P के बाद देखेंगे 2 पाथ निकले हैं। तो एक पाथ ये निकला है, एक पाथ ये निकला है। मान लीजिए हम इस पाथ की बात करते हैं, तो इस पाथ में, इस वाले पाथ में इसका नाम आप Q दे दीजिए। तो हम P से चलते हैं और Q तक पहुंचते हैं, P से चलते हैं Q तक पहुंचते हैं। अच्छा, Q के आगे भी 2 पाथ नहीं है, सिंगल पाथ है। ये Q के आगे भी सिंगल पाथ है, इसलिए हम Q के आगे भी एक रेजिस्टेंस लेते हैं। कौन वाला? ये। और यहाँ पर ले लेते हैं R। इसका मतलब P से जो दूसरा पाथ आ रहा है, इसको आप ऐसे मिला दीजिए, यहाँ पर पॉइंट R ले लीजिए। P से जो दूसरा पाथ आ रहा है वहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा है जो R से मिल जा रहा है, ठीक है। और
यहाँ से जब बाहर निकल रहा है तो ये पॉइंट बी मिल रहा है ना। तो इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हमने सिंपल सर्किट में चेंज कर दिया। अब ये तीनों रेजिस्टेंस आपके कितने कितने के हैं, 30 ओम, 30 ओम और 30 ओम। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 30 ohm and 30 ohm are connected in series। इस लाइन से क्या समझ में आ रहा है कि हम किस किस की बात कर रहे हैं, इन दोनों की बात कर रहे हैं। तो हमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा उसका नाम हम देंगे आर डैश, उसका नाम देंगे आर डैश। क्यों, क्योंकि इन दोनों रेजिस्टेंस को लेने के बाद भी एक रेजिस्टेंस बचा हुआ है। तो जब तक हम उस एक रेजिस्टेंस को भी ना ले लें तब तक हम डैश का यूज करेंगे। तो क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में है तो हम इसको सिंपली ऐड कर लेंगे, 30 ओम प्लस 30 ओम इक्वल टू 60 ओम। अब देखिए, अब हम ये दोनों रेजिस्टेंस को हटा करके 60 ओम रेजिस्टेंस ले सकते हैं। अब ये दोनों की जगह पर 60 ओम हो गया और ये 30 ओम हो गया। अब बताइए, ये 60 ओम और ये 30 ओम पैरेलल में है कि सीरीज में है। इन दोनों को हटा करके हमने इसकी जगह पर 60 ओम ले लिया। मान लीजिए हमने इन दोनों को हटा दिया और उसकी जगह पर हमने एक रेजिस्टेंस ले लिया जिसका वैल्यू क्या निकला, आर डैश इक्वल टू 60 ओम निकला है। तो अब ये बताइए, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है कि पैरेलल में है, पैरेलल में है। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ आर डैश इक्वल टू 60 ओम एंड 30 ओम। अब हमने दोनों रेजिस्टेंस ले लिया। तो आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, इसी फार्मूले से निकलेगा। क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर और दोनों को ऐड कर लेंगे नीचे। तो ये आ जाएगा 1800 अपॉन 90। कट करेंगे तो क्या आएगा, 20 ओम। तो ये जो 20 ओम है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। कहने का मतलब ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस हम लगाएंगे और इसको हटा देंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 20 ओम रखनी पड़ेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर R1। देखिए, जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं वो अपने अंदर वोल्टेज ड्रॉप करते हैं। रेजिस्टेंस का काम ही होता है कि ये जो 60 वोल्ट दिया जा रहा है ये 60 वोल्ट इन्हीं रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो जाते हैं। ठीक है। तो हमें पता लगाना है कि ये R1 में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। हमें इन तीनों का नहीं निकालना है, लेकिन हमें इसको निकालने से पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब ये सर्किट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो कॉम्प्लिकेटेड को थोड़ा सा सही बनाया जाए।
देखिए ये बैटरी का पॉजिटिव है, बैटरी के पॉजिटिव से करंट आई निकलेगा। तो हम एक काम करते हैं, एक बैटरी बना लेते हैं, एक बैटरी बना लेते हैं। बैटरी से करंट आई निकल रहा है, देखिए ये आई निकल रहा है। आई के रास्ते में एक रेजिस्टेंस मिला, मतलब ये वाला रेजिस्टेंस मिला। ये रेजिस्टेंस आपका कितने का है? 18 ओम का है। जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा हमारे सामने दो रास्ते हैं। तो हम यहाँ से जब आगे बढ़े तो हमारे सामने दो रास्ते हो गए। तो अगर इस रास्ते की बात किया जाए तो इस रास्ते में आपको ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज में मिल रहा है। इसका मतलब ये वाला रेजिस्टेंस और ये दूसरा रेजिस्टेंस, मतलब ये और ये 5 ओम वाला रेजिस्टेंस और 10 ओम वाला रेजिस्टेंस सीरीज में है, क्योंकि इसका पाथ चेंज नहीं हो रहा है। और जो ये दूसरा पाथ है, मतलब ये वाला जो पाथ है, इसमें से कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है? ये रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है 10 ओम। क्लियर? और ये दोनों पाथ आगे चल करके एक पॉइंट पर मिल जा रहे हैं ना। तो ये दोनों पाथ आगे चल करके एक पॉइंट पर मिल जा रहे हैं और मिलने के बाद ये बैटरी के निगेटिव पर आकर के मिल रहे हैं। तो इसको आगे बढ़ा करके हमने इसको बैटरी के निगेटिव से मिला दिया। अब हमारे पास ये सिंपल सर्किट, इसमें हम ये पहचान रहे हैं कि ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हैं। इन दोनों का निकाल लें तो उसके साथ ये वाला रेजिस्टेंस पैरेलल में है। देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ किसका किसका निकालेंगे? इसका और इसका 5 ओम एंड 10 ओम इन सीरीज। अच्छा दोनों सीरीज में है ना। तो अब आप ये बताइए कि हम आर डैश यूज करें कि ना करें? आर डैश यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस के अलावा भी तो ये तीसरा और ये चौथा रेजिस्टेंस बचा है। जब तक हमारे सारे रेजिस्टेंस इंक्लूड ना हो जाएं तब तक हम डैश लगाते रहेंगे। तो ये आर डैश कितना हो जाएगा? 5 + 10, ये हो जाएगा 15 ओम। अब ये सर्किट थोड़ा सा चेंज हो गया। ये सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये दोनों रेजिस्टेंस की जगह पर हमने एक रेजिस्टेंस निकाल लिया और इसकी वैल्यू कितनी आई? आर डैश इक्वल टू 15 ओम और दूसरे वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 10 ओम और इसकी कितनी है? 18 ओम। बैटरी कितने की लगी है? 60 वोल्ट। अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका निकालेंगे? इन दोनों का निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 इक्वल टू 15 ओम एंड R2 इक्वल टू, R2 नहीं है ये, एंड 10 ओम। तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है। तो पैरेलल में कैसे सॉल्व किया जाता है? यहाँ पर बेटा आर डबल डैश लगाएंगे। आर डबल डैश क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि अभी 18 ओम
रेजिस्टेंस अभी हमको और लेना है। तो बताइए पैरेलल को कैसे सॉल्व करने के तरीका बताए हैं। दोनों रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 150 ओम और ये हो जाएगा 15 + 10 25 ओम। कट करेंगे कितना आएगा 6 ओम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों रेजिस्टेंस को हम हटा करके इसकी जगह पर 6 ओम रेजिस्टेंस ले सकते हैं। तो ये सर्किट थोड़ा सा चेंज हो गया। ये सर्किट कैसे बन जाएगा, ये सर्किट कन्वर्ट हो जाएगी इस सर्किट में, और इस सर्किट में ये है आपका 18 ओम रेजिस्टेंस और ये जो निकला है ये R" = 6 ओम। बैटरी आपके 60 वोल्ट की है। थोड़ा सा आप ये सोचिए पहले कि जब हमें सीरीज़ में कोई कनेक्शन दिखाई देता है तो वो रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग मिलता है। मान लीजिए इसमें हमको जो पोटेंशियल ड्रॉप मिला वो V1 है और यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप मिला वो आपका V2 है। तो हमें निकालना किसका है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर R1, मतलब हमें इसको निकालना है, V1 निकालना है। तो सबसे पहले अभी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 18 ओम एंड R" = 6 ओम। ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, इसलिए हम यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे R equivalent = 18 + 6 कितना आ गया 24 ओम। अब हमारा ये सर्किट थोड़ा सा और चेंज हो गया। अब इस सर्किट में केवल एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू कितनी है 24 ओम है और बैटरी का पोटेंशियल कितना है 60 वोल्ट है। तो क्या इस सर्किट को देख करके हम करंट निकाल सकते हैं कि नहीं, करंट निकाल सकते हैं। ओम्स लॉ लगेगा यहाँ पर, ओम्स लॉ लगाएंगे I = V/R लगा करके इसको सॉल्व करेंगे। तो पोटेंशियल आपका कितना है 60 और रेजिस्टेंस आपका कितना है 24। कट करेंगे 12 × 5 = 60, 12 × 2 = 24, तो ये आएगा 2.5 एम्पियर करंट। अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी हमें केवल इतना पता लगा है कि हमारा जो करंट है वो कितना होगा 2.5 एम्पियर होगा। अब हम इससे ऊपर वाले सर्किट में देखते हैं, अगर कोई करंट I फ्लो कर रहा है और इन दोनों रेजिस्टेंस से जा रहा है तो क्या करंट दोनों के लिए अलग अलग होगा? नहीं, करंट I चेंज नहीं होता है, करंट I सेम रहेगा। तो अगर मान लीजिए कि 18 ओम वाला रेजिस्टेंस का पोटेंशियल V1 है और 6 ओम वाले रेजिस्टेंस का पोटेंशियल V2 है, तो हम V1 कैसे निकालेंगे? अब हम इसको थोड़ा रब कर दे रहे हैं। इस फिगर को देख करके हमें ये पता लगता है, लेट V1 be the potential
ऑन 18 ओम रेजिस्टर। अगर हम V1 मान लेते हैं 18 ओम रेजिस्टर का पोटेंशियल है, तो V1 का फार्मूला क्या होगा, I1 R1। लेकिन करंट हमारा चेंज थोड़ी हो रहा है, तो हम यहाँ I की जगह पर, I1 की जगह पर I ले सकते हैं। तो I की वैल्यू हमने कितना निकाला है, 2.5। और ये जो रेजिस्टर हम ले रहे हैं ये कितना ले रहे हैं, 18 ओम। 18, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 18 5 जा 90, 0.9, 18 2 जा 36, 36 प्लस 9 45। इसका मतलब V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 वोल्ट। तो अब हमने ये जाना कि जो 18 ओम वाला रजिस्टर है वो 60 वोल्ट में से 45 वोल्ट को ड्रॉप करेगा और बाकी 15 वोल्ट को आगे भेज देगा ना। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। देखिए बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। हमें ये पता लगाना है कि ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना लग रहा है। इतने सारे रेजिस्टेंस को अगर हम हटा देते हैं और उसकी जगह पर केवल एक रेजिस्टेंस लगाते हैं और वह भी वही काम करता है जो ये सारे रेजिस्टेंस कर रहे हैं, है ना। तो सर्किट तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को अगर हम सिंपल सर्किट में चेंज कर दें तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों रेजिस्टेंस की बात करते हैं। क्या ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है कि नहीं। ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है ना। तो अगर हम लिखेंगे नंबर 1, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम एंड 3 ओम इन सीरीज, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं और इसकी बात कर रहे हैं। ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो हमें R डैश कितना मिलेगा, R डैश हमें मिलेगा 3 + 3 = 6 ओम मिलेगा। अब आप ये बताइए, क्या हम इन दोनों को हटा करके उसकी जगह पर 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं कि नहीं। तो हमने क्या किया, इन दोनों को ऐसे हटा दिया और उसकी जगह पर हमने एक रेजिस्टेंस ले लिया जिसकी वैल्यू क्या है, 6 ओम। अब थोड़ा सा इसको देखिए और इसको देखिए, क्या ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है कि नहीं। भाई देखिए, यहाँ से कोई करंट आ रही है यहाँ से, तो इसके 2 रास्ते बन जा रहे हैं ना, और ये यहाँ पर आकर के मिल भी जा रहे हैं दोनों। तो जब भी कोई करंट जो आ रहा है उसके 2 रास्ते हो जाते हैं और ये आगे चलने के बाद किसी एक जगह पर मिल जाते हैं, तो ऐसे कनेक्शन को पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। तो हमें ये पता लग रहा है कि ये दोनों पैरेलल कनेक्टेड है। तो हम क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम एंड 6 ओम इन पैरेलल।
क्लियर। तो पैरेलल वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, आर डबल डैश लगाएंगे, क्योंकि अभी इन दोनों के अलावा बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं हमारे पास, तो हम ये डैश बढ़ाते रहेंगे। तो ये हो जाएगा 6 × 6 अपॉन 6 + 6 36/12 कितना आया, 3 ओम आया। तो अब थोड़ा सोच के बताइए, हम इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा दें और दोनों रेजिस्टेंस को हटा करके 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा दें, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं और ये जो 6 ओम है इसको क्या ले लेते हैं, 3 ओम का रेजिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है। अब आप बताइए कि ये 3 ओम और ये 3 ओम दोनों सीरीज में है कि नहीं, सीरीज में है। तो हम लिखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम एंड 3 ओम इन सीरीज R ट्रिपल डैश इक्वल टू 3 + 3 = 6 ओम। अब क्या करें, ये दोनों रेजिस्टेंस को हटाइए और उसकी जगह पर 6 ओम का रेजिस्टेंस लीजिए। तो हमने क्या किया, इन दोनों रेजिस्टेंस को ऐसे हटा दिया और इसकी जगह पर हमने 6 ओम का एक रेजिस्टेंस ले लिया। अब देखिए ये 6 ओम और ये 6 ओम पैरेलल कनेक्टेड है, तो हम लिखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम एंड 6 ओम इन पैरेलल। तो ये R 4 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 × 6 अपॉन 6 + 6 36/12 = 3 ओम। ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हटाएंगे, इन दोनों को हटा करके इसकी जगह पर एक 3 ओम का रेजिस्टेंस ले लेंगे। ठीक है। तो अब हम इन दोनों रेजिस्टेंस को देखेंगे, ये सीरीज में है, लिखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम एंड 3 ओम इन सीरीज। R इक्वल टू 3 + 3 = 6 ओम। अब हम इन दोनों को फिर हटा देंगे, ये दोनों सीरीज कनेक्शन को हटा करके इसकी जगह पर एक रेजिस्टेंस ले लेंगे 6 ओम का। अब हम देखेंगे ये 6 ओम और 6 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो हम लिखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम एंड 6 ओम इन पैरेलल। क्या आएगा, 6 × 6 अपॉन 6 + 6 36/12 = 3 ओम। तो कहने का मतलब ये दोनों को हटा करके हम लोग 3 ओम ले सकते हैं रेजिस्टेंस। तो यहाँ से इसको हटाए और इसकी जगह पे क्या ले लिए, 3 ओम ले लिए। अब हमें लेना है A और B के बीच में रेजिस्टेंस, हमें जानना है।
तो ये 3 ओम और ये वाला 3 ओम, ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में है? सीरीज में है। तो हम क्या लिखेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम एंड 3 ओम इन सीरीज आर तो ये हो जाएगा 3 + 3 = 6 ओम। तो इन दोनों को हटा करके हम 6 ओम ले सकते हैं। कैसे लेंगे? इन दोनों को हमने हटा दिया और इसके साथ हमने यहाँ पर 6 ओम ले लिया। अब हमने देखा कि ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्टेड है। तो लास्ट में स्टेटमेंट हमारा रहेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम एंड 3 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल। तो क्योंकि अब ये दोनों रेजिस्टेंस लेने के बाद अब हमारे पास कोई रेजिस्टेंस नहीं बचा, तो अब हम लास्ट में ये डैश वाला फार्मूला हटा देंगे, R इक्विवेलेंट लिख लेंगे। तो दोनों को हम जब सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 3, 6 + 3 18/9 = क्या आएगा? 2 ओम। इस तरीके से हमने जाना कि चाहे जितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, अगर हम उस सर्किट को धीरे धीरे छोटा करते जाए तो वो सर्किट भी हमारे लिए एक सिंपल सर्किट की तरह काम करता है। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।